जय हो। राम कथा के रसिक तुम भक्त रास मंदिर आय सुहासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। बोले हनुमान जी महाराज की जय। आज सुंदर भगवान बाल कृष्ण की अनुकंपा से श्रीमद् भागवत महापुराण का सुंदर धर्म अनुष्ठान कल्याण इंक्लेव कॉलोनी में होने को जा रहा है, जो कि यह सुंदर ऐसा पुण्य अनुष्ठान भगवत की कृपा से ही करने के लिए प्राप्त होते हैं और उनकी कृपा से ही कथा श्रवण करने के लिए रुचि होती है। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत पुराण क्या है, इसके करने से क्या प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत पुराण कोई पुस्तक नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, ये महान रसामृत भगवान बाल कृष्ण की वांगमयी मूर्ति है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण श्री शब्द है, बोधक शब्द है। श्री आगे जो भागवत के लगता है ये बोधक शब्द है, उसमें सजाने के लिए। और भागवत महापुराण भाग शब्द से भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। वहाँ से भक्ति जब प्रवेश करती है तो ज्ञान का प्रादुर्भाव अपने आप होता है। भक्ति और ज्ञान और वहाँ से वैराग्य, और जब भक्ति और ज्ञान वैराग्य जब जीव के अंदर प्रवेश करते हैं तो मोक्ष तो अपने आप जो है प्राप्त हो जाता है। इसे श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। और यह श्रीमद् भागवत महापुराण इतिहास पुराणी पंचम वेद उच्यते। यह श्रीमद् भागवत महापुराण 4 वेद बताए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और आरती में श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती करते हैं, उसमें कहते हैं कि पंचम वेद निराला। तो यह श्रीमद् भागवत महापुराण 5वां वेद भी बताया गया है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम संब्रह्मेत विभेतल्पसुतात् वेदो मामयम प्रहरस्यति। यह जो है श्रीमद् भागवत महापुराण सुंदर इतिहास में वर्णन आता है। सुंदर वेद व्यास जी ने सुंदर सुंदर श्लोकों में इनका वर्णन किया है। और इस श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंध बताए गए हैं। 12 स्कंध हैं। वो 12 स्कंध क्या हैं? 12 स्कंध महाप्रभु 12 स्कंध का परिचय कराते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत जो 12 स्कंध होते हैं, ये 12 स्कंध क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंध है भगवान विराट स्वरूप भगवान नारायण का दक्षिण चरण बताया गया है। और दूसरा स्कंध मेरे नारायण का दूसरा चरण बताया है। और तीसरा स्कंध भगवान नारायण की भुजा बताई गई है, दक्षिण भुजा, दाहिना हाथ। और चौथा स्कंद भगवान की बाम भुजा, बायां हाथ। और भागवत जी का पंचम स्कंद भगवान नारायण का दक्षिण उरु,
और छठा स्कंध भगवान नारायण का वाम उरु, और सातवें स्कंध को भगवान नारायण के पानी तल को बताया है, दाहिनी हथेली। अष्टम स्कंध भगवान का दक्षिण वक्षस्थल है। नवम स्कंध भगवान का वाम वक्षस्थल है। दसम स्कंद श्री हरि का हृदय है। एकादश स्कंद भगवान की जो है ललाट है, मस्तक है। 12वां स्कंद भगवान नारायण का वाम पानी तल है। इस प्रकार द्वादशांग भगवान की ही स्वरूप बताए गए हैं। ये द्वादश स्कंद भगवान नारायण का विराट स्वरूप बताया गया है। इस विराट स्वरूप में परमात्मा भगवान नारायण श्री बाल कृष्ण लाल गोविंद की यह वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण प्रत्यक्षम श्री कृष्ण में वही, यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण इसमें समाहित है। हर एक बिंदु पर भगवान नारायण, भगवान श्री बाल कृष्ण श्रीमद् भागवत के प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक बिंदु में भगवान कृष्ण का स्वरूप ही दिखाई देता है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण ये भगवान की बाल कृष्ण की जब असीम अनुकंपा होती है, जब ही यह सुंदर यज्ञ, सुंदर सत्य दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान करने के लिए तथा अथवा श्रवण करने के लिए उनकी कृपा से ही प्राप्त होता है। कितने लोग ऐसे होते हैं कि यहाँ तक आकर के भी कथा का श्रवण नहीं कर पाते। ये भी परमात्मा की विशेष कृपा होती है। जिस पर परमात्मा की कृपा होती है वही परमात्मा की कथा का श्रवण का भागी बन पाता है, वही श्रवण कर पाता है। कहते हैं श्रीमद् भागवत पुराण में श्री व्यास जी कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कविमोह मदान्धकार न संविधाय ततो दैते विवेकः। एक जन्म के नहीं, अनंत जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तभी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने में रुचि होती है। अन्यथा यदि परमात्मा की कृपा नहीं हुई तो पंडाल में आकर भी वह कथा नहीं श्रवण कर पाता। ऐसे सुंदर अनुष्ठान और श्रीमद् भागवत कथा रसामृत पान करने के लिए ये परमात्मा की ही कृपा होती है, तभी ये श्रवण करने के लिए प्राप्त होता है। ये श्रीमद् भागवत कथा किस प्रकार से सुनी जाती है, श्रीमद् भागवत कथा की पद्धति क्या है, उस कथा का श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का नियम क्या है, क्यों सुनी जाती है श्रीमद् भागवत कथा। इन चीजों का, इन समस्त चीजों का विशुद्ध विवेचन जिसमें किया जाता है और जिसमें हो रहा हो उसे श्रीमद् भागवत महात्म्य कहते हैं। आइए हम श्रीमद् भागवत महात्म्य में प्रवेश करते हैं। इससे बोलिए हमें इस कथा श्रवण करने में कोई व्यवधान ना हो, इसके लिए भगवान नारायण का स्मरण करते हुए सुंदर दिव्य श्रीमद् भागवत रूपी रसामृत रस स्वादन करने के लिए भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। इससे पहले भगवान नारायण का स्मरण करते हैं, फिर भगवान की कथा को प्रारंभ करते हैं। और वृंदावन बिहारी लाल की जय।
बोले बाके कहना हो मन चल रे वृंदावन धाम मेरा मेरा दे गाएंगे सही भक्ता जी उसी बात में कहना हो मन चल रे वृंदावन धाम मेरा दे गाएंगे ओ मन चल रे वृंदावन धाम मेरा दे गाएंगे